Assalamualaikum, grade 1. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today for the revision of our second term is what are things made up of, या आपकी कॉपी में sorting materials के नाम से भी heading है. ठीक है, the thing is same. अगर आपके पास है sorting materials लिखा हुआ है या what are things made up of है तो सेम चीज़ ही है. जैसे आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि आपको कुछ चीज़ें मेटालिक नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें वुडन नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें शीशे की बनी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक का इसका जो आइडिया दिया है या जो इसकी हेडिंग है वो यही है कि डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. जैसे अब आपके सामने यहाँ पे स्पून की एग्जांपल दी गई है और ये 3 तरह के स्पून्स आपके सामने शो किए गए हैं, जिसमें कुछ एक एग्जांपल आपको वुडन स्पून की दी गई है, दूसरी जो है वो प्लास्टिक की दी गई है, तीसरी जो है वो मेटालिक स्पून की दी गई है. तो एक ही चीज़ है, स्पून काम एक ही है तीनों का, लेकिन ये है कि तीनों का मटेरियल जो है वो अलग है, यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो डिफरेंट मटेरियल से हुई है. इसके अलावा भी आप अपने इर्द गिर्द बहुत तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं स्पून से हट कर भी, यानी चेयर्स के हवाले से देखें, टेबल के हवाले से देखें और दूसरे आइटम्स हैं जो आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं. जैसे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो लकड़ियों से बने हुए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेटालिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शीशे की बनी हुई होती हैं. ठीक है, तो इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट मटीरियल्स आपको नज़र आते हैं और अब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे भी कि जैसे कपड़े हैं, अब आप कपड़ों के लिए आप कोई वुडन मटेरियल या पेपर और प्लास्टिक की चीज़ आप नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसके लिए हम फाइबर कॉटन मटेरियल यूज़ करेंगे. फिर इसी तरह से अगर आपने अगर और इस्तेमाल की चीज़ें ले रहे हैं, अगर कीज़ हैं, चाबियां हैं, तो चाबियां जो हैं वो आप शीशे की बनी हुई नहीं इस्तेमाल करेंगे कि एक दफ़ा अगर वो गिर गया तो टूट जाएगी, तो उसके लिए आपको मेटालिक मटेरियल ही चाहिए. कागज़ है वो आपके बुक्स वगैरह बनाने के लिए काम आ रहा है. तो डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, कंसेप्ट भी यही दिया जा रहा है कि ताकि उन चीज़ों की प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल हो सके या उसको हम सही मानों में इस्तेमाल कर सकें. अच्छा, अगर प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक जो है वो डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाता है. वुडन का भी आमतौर से उसमें पेंट किया जा सकता है डिफरेंट कलर्स का, बट बेसिकली जो है वो ऑफ वाइट या ब्राउन कलर में ही आपको नज़र आ रहा होता है. या फिर लेकिन अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक जो है वो अब और अच्छे मटीरियल्स में भी इस्तेमाल होने लगा है, स्टिफ मटीरियल में भी आने लगा है, उसके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, टूट सकता है प्लास्टिक मटीरियल. इसके अलावा अगर आप मेटालिक चीज़ों की बात करें, अगर यहाँ पर हम स्पून की ही बात कर लें तो ज़्यादातर जो है वो आमतौर से सिल्वर कलर में ही मौजूद होता है. और दूसरी लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आसानी से कोई इसको आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते या ये टूटता नहीं है, बल्कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटीरियल से बना हुआ होता है. अच्छा, अगर आप वुडन के अलावा प्लास्टिक और मेटालिक टॉयज़ हम देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, बहुत आसानी के साथ आपको टॉयज़ जो है वो मोस्टली प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों से नज़र आते हैं. अगर आप रबर बैंड्स की बात करें, जैसे एग्जांपल आपके यहाँ पे गिवन है पेज नंबर 39 पे, तो रबर बैंड मोस्टली नाम से पता चल रहा है कि रबर के मटीरियल से बना हुआ है. ठीक है, और अगर आप बुक्स और कॉपीज़ की बात करें तो वो पेपर से बना हुआ है. पेपर चूँकि बहुत थिन होता है और वो ईजीली टॉर्न या फिर टर्न हो सकता है, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं. कपड़ों के लिए हम जैसे मैं अभी आपको बताया था, कागज़ या प्लास्टिक या वुडन मटेरियल हम यूज़ नहीं करते, बल्कि इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ कॉटन और फाइबर जो मटेरियल है, ताकि उसके आपके पहनने में आसानी हो. जबकि विंडो पेन्स हैं, क्लासरूम में आपको नज़र आ रहे होते हैं, शीशे की चीज़ें बनी हुई. शीशे का क्या फ़ायदा होता है, जिससे लाइट जो है वो इजीली पास हो सकती है और इसके आर पार आप देख सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द two important types of materials we have got natural and the artificial materials. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेन जो उसके डिवीज़न है वो हम नेचुरल या आर्टिफिशियल ग्रुप्स में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. आर्टिफिशियल का मतलब जो चीज़ें खुद से बनाई जाती हों, ठीक है ना, जो कि मसनूई हो, जबकि नेचुरल वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही होती है. जैसे आपको इर्द गिर्द प्लांट्स हैं, वुल है, वुड है, रबर है, वो चीज़ें आमतौर से जो कि आपको जानवरों से या पौधों से मिल रही होती हैं, वो आपके लिए नेचुरल मटेरियल्स होती हैं. अगर और जबकि जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स होती है दे आर मैन मेड. जैसे इंसान जो है वो प्लास्टिक बना रहा है, ग्लास बना रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़ुद तैयार कर रहा है. जबकि वुल है, सिल्क है, कॉटन है, इसके पौधे मौजूद होते हैं या इसके कीड़े मौजूद होते हैं. ठीक है ना, सिल्क वर्म जो है वो सिल्क वर्म जो है वो उससे आपको सिल्क हासिल किया जा सकता है, यानी उस छोटे छोटे बारीक से रेशम के कीड़े होते हैं. फिर इसी तरह से अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो नेचुरल मटीरियल्स में क्ले, रॉक, वुड, लेदर, वुल, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें नेचुरली हमारे इर्द गिर्द जिसको हम
हम ज़मीन से भी बहुत सारी चीज़ें डिग करके हासिल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है ना, क्ले से और मेटल से जो है वो जिसको हम कहते हैं ना नेचुरल मटेरियल्स हैं, जबकि आर्टिफिशियल में अभी आपको बताया पेपर है, फोम है, ग्लास है, प्लास्टिक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। सो बहुत आसान सा ही चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अच्छा, लकड़ी से हासिल होने वाली बहुत सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल भी करते हैं जो कि हमें दरख्तों से हासिल हो रही होती है। और गोल्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? गोल्ड जो है वो ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए काम आता है। अच्छा, बाइसाइकिल के टायर्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ रबर। और इसी तरह से अगर हम स्टोन, सीमेंट और कंक्रीट वगैरह की बात करें तो ये किस लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली जो कंसेप्ट दिया गया है वो यही है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली मौजूद जो हम तैयार कर रहे होते हैं या नेचुरली मौजूद होती हैं, बस ज़रूरत इस बात की होती है कि उन चीज़ों को किस तरह से अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द टुडे। बहुत आसान सा चैप्टर है। As far as its assignment or assessment is concerned, you have to do it from your book, page number 40. अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को अपने इर्द गिर्द या घरों में या क्लासरूम्स में फाइंड आउट करके उनके नाम लिखने हैं। कि जैसे आप अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि रबर से बनी हुई होती हैं, डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें कम से कम 2 से 3 आइटम्स के नाम लिखिएगा। इसी तरह से कागज़ की बनी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कागज़ से, पेपर से बनी हुई होती हैं। अब चाहे आपको स्कूल में नज़र आए यानी क्लासरूम में या घर में नज़र आए, उसमें से भी 2 या 3 के नाम लिखिएगा। अच्छा जी, कपड़े से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। एंड द थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, उसमें से आपको 3 या 4 ये एग्जाम्पल्स आपके नाम लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है पिक द राइट सब्सटेंस, डिस्कस द रीजंस इन द क्लास। इसके अलावा जो है आपको ब्रैकेट में एग्जाम्पल दी हुई है मेटल और वुड, दूसरे में प्लास्टिक और पेपर, मेटल और रबर, मेटल और प्लास्टिक। अब इसमें से प्रॉपर या करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करके आपने ब्लैंक पे फिल करना है। अगर जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ, जिसमें आप खाना पकाते हैं, जिसको आप हीट करते हैं, क्या वो लकड़ी से बना हुआ होता है या वो मेटल की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर जो हमारे देगचियाँ पतीलियाँ होती हैं। उसके अलावा रेन कोट्स जो हम बारिशों में इस्तेमाल करते हैं जो कि वाटर प्रूफ होता है, ठीक है ना, क्या वो कपड़े से बना प्लास्टिक से बना होता है या कागज़ का बना हुआ होता है? ठीक है, सोच समझ के यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखिएगा। देन डोर हैंडल्स, जो दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों के जो हैंडल्स हैं वो मोस्टली किसके बने हुए होते हैं? क्या वो रबर के बने हुए होते हैं या वो सख्त से मेटालिक होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं? और नाइफ़, छुरी जो है वो किससे बनी हुई होती है? प्लास्टिक की या मेटल की? प्लास्टिक की भी छुरियाँ आपको इर्द गिर्द नज़र आ सकती हैं जो कि कागज़ वगैरह की कटिंग के लिए हम कभी यूज़ भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो नाइफ्स होती हैं जो आप अपने वेजिटेबल्स या कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, उसके लिए आप उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इस ब्लैंक में फिल करिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। जब आप ये नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।